नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं उस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जिस टॉपिक से काफ़ी गरीब लोग करोड़पति बने। उस टॉपिक का नाम है सेविंग। आज मैं सेविंग के 5 सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं। सेविंग के 5 सीक्रेट्स फ्रॉम रिच। जिस वर्क को करके एक मिलियनियर बनता है आदमी, उस वर्क को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो पूर्णतः वीडियो वॉच करना। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, आपको यहाँ नंबर एक दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन में नंबर दिखेगा। उस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हो अगर आप इच्छुक हो 600 बिजनेस आइडियाज़ के लिए। 615 बिजनेस आइडियाज़ मैंने उपलब्ध कराए हैं, टोटली हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास कोई आइडिया नहीं कौन सा बिजनेस करूं, तो यूट्यूब गूगल सबको सर्च करके आप थक चुके हो सब कहीं पर, तो मैं आपको 615 बिजनेस आइडिया दूंगा। आप उस पर कॉल करो, पता करो कैसे मिलेंगे। तो शुरू करता हूं, किस तरीके से आपको मनी सेविंग स्किल अपनाना है। और मनी जो 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स आपकी लाइफ को काफ़ी इंप्रूव करेंगे। एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, एक गरीब आदमी हो या एक मिडिल क्लास आदमी हो, ठीक है, मिडिल क्लास तो कर्जे में डूबा रहता है। एक गरीब आदमी जब होता है, और वो क्या करता है, जब कभी भी उसे उसकी औकात से ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो 300 रुपये पर डे कमाता है, 300 रुपये प्रतिदिन कमाता है। अब इसकी सैलरी अगर महीने की हो गई तो इसकी सैलरी लगभग 9,000 रुपये होगी। 9,000 रुपये पर मंथ हो गई, ठीक है। अगर इससे कोई 9,000 पर मंथ हो गई और इसका अगर 10 खा जाए तो 90,000 रुपये अगर इससे मांग लिया जाए तो इसका खेत घर सब बिक जाता है। क्या प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे? इस प्रॉब्लम्स को आज मैं समझाने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट से कि ये जो 10% सैलरी का 10% कैसे बचाया जाए। 10% किसी के पास नहीं है। जिसके पास देखो उसके पास 10%। मिडिल क्लास के पास तो पहले से सब गिरवी होता है, वो तो पहले से कर्ज में डूबा होता है, क्योंकि वो मजदूरी तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसे जो है मिडिल क्लास में आता है, लोग हंसेंगे, उस पर उंगली उठाएंगे, इसलिए मजदूरी तो करता नहीं है। मजदूरी तो करेगा नहीं, करेगा तो अच्छी खासी जॉब करेगा, जिसकी वजह से बैठा रहता है, जल्दी जॉब मिलती नहीं है, एक नौकरी करता है, 10 घर के खाते हैं। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती। तो किस तरीके से ये 90,000 का अरेंजमेंट करें ताकि आपका घर गिरवी ना हो, ना बिके, ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ना पड़े। शादी होती है, घर गिरवी हो जाता है, ज़मीन गिरवी हो जाती है, ज़मीन सेल हो जाती है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाती है। बट शादी आदमी को चलो ना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लड़की की शादी करनी होती है तो ये तो प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स अपनाना है, 1 2 3.5। अगर 5 पॉइंट्स आप अच्छी तरीके से अपना लेते हो तो आपको कभी भी अपने घर या प्रॉपर्टी को सेल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो शुरू करता हूँ। पहला सिस्टम क्या आता है, द डिफरेंट बिटवीन लॉयल्टी एंड एसेट। आपको लॉयल्टी एंड एसेट के बीच का अंतर समझना होगा। एक गरीब आदमी क्या करता है, जब उसके पास पैसा आता है तो उस पैसे से क्या करता है, ना कि बिजनेस स्टार्ट करने के बजाय वो उस पैसे से कुछ जो है फालतू के सामान खरीदता है। वो लॉयल्टी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि क्या खरीदता है, मोबाइल खरीद लेगा, अच्छे खासे कपड़े खरीद लेगा, या फिर जो है बाइक खरीद लेगा, या फिर जो है 4 व्हीलर खरीद लेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, एक अमीर आदमी, अब लॉयल्टी में क्या अंतर होता है और एसेट में क्या अंतर होता है। एसेट वो होते हैं जो आपके जेब में पैसे डालते हैं। एसेट क्या होते हैं, आपके जेब में पैसे डालते हैं, और जो लॉयल्टी होती है वो आपके जेब से पैसे निकालती है। अमीर आदमी कब लॉयल्टी अपनाता है, जब वो एसेट से जो प्रॉफिट होता है उससे वो कुछ गैजेट्स या सामान खरीदता है। और एक गरीब आदमी वो अपने मेहनत से कमाई हुई जो है पूंजी से गैजेट्स खरीदता है। तो आपको ये सबसे बड़ा पॉइंट्स है, आपको सबसे पहले कोई एसेट क्रिएट करना है। कम से कम पैसे में 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये में कोई ना कोई एसेट क्रिएट करना है जिससे आपको पैसा है। कोई बिजनेस क्रिएट कर देना है। 1,000 रुपये में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। 1,000 रुपये में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। 1,000 रुपये क्या करना है, किस तरीके से करना है। 1,000 में चलो मान लेते कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कम से कम 1,000 रुपये, 12,000 रुपये सेव करके आप अपने बच्चों को या किसी पेरेंट्स को या कोई ऑनलाइन कोई सर्विस स्टार्ट कर दो, जहाँ पर जो है लोग ऑनलाइन आकर के अपना सामान बाय करें। तो इस तरीके से शुरू कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, एक एसेट बनाना है, कम से कम पैसे में एसेट बनाना है, ठीक है। मोस्ट पॉइंट ये आता है, अगर आप अपने पास पैसे रखते हो तो कभी ज़रूरत पड़ने पर उसमें से निकाल लोगे, बट अगर किसी एसेट क्रिएट कर देते हो तो वहाँ से पैसे आप नहीं निकाल सकते। तो इसका विशेष ख्याल रखना है, कोई एसेट क्रिएट करना है, ना कि लायबिलिटी। नंबर 2 क्या आता है, खुद को सबसे पहले सैलरी दो। खुद को सबसे पहले सैलरी देने का मतलब क्या आता है, आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो। फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपये मिलते हैं,
आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, घर का बहुत सारा खर्चा है, खुद को सैलरी नहीं दे रहे हो, तो आगे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले ये कन्फर्म एक रेट फिक्स करो कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, यानी आप क्या एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। आप वर्क 1,000 रुपये का कर रहे हो, खुद को 1,000 रुपये देना स्टार्ट कर दो, और वो 1,000 रुपये कभी निकालो ही ना। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करूं, इमरजेंसी फंड समझो उसे, कि बहुत इमरजेंसी अगर पड़ेगी तब भी यूज नहीं करूंगा इसे। जब बहुत इमरजेंसी पड़ेगी तब भी उस फंड को यूज नहीं करोगे, तब क्या होगा, आपके अंदर एक और पैसा कमाने की इच्छा जाहिर होगी कि हमें और पैसा चाहिए। उस इमरजेंसी फंड को टच नहीं करना है आपको। इसलिए क्यों नहीं टच करना, आपको पता, एक बाइक आपको दी जाती है चलाने के लिए, उसमें भी इमरजेंसी लगा होता है, रिजर्व मैन होता है कि नहीं होता है, आप नहीं समझते, उसमें भी बाइक में रिजर्व मैन होता है। एक पेट्रोल पंप इतना बड़ा होता है, सैकड़ों लीटर उसमें पेट्रोल भरा जाता है, बस उसमें भी कुछ इमरजेंसी होता है, कहीं पर आग लग जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, जब हमें इमरजेंसी में पेट्रोल देना पड़े तो वो इमरजेंसी के लिए कुछ पेट्रोल लगता है। अगर इमरजेंसी के गवर्नमेंट्स के पास कुछ इमरजेंसी पड़ जाए पेट्रोल के लिए, अगर पेट्रोल पंप दे नहीं पाता तो उस पेट्रोल पंप को सस्पेंड किया जा सकता है। तो हर चीज़ के पास एक इमरजेंसी होता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड होता है, हर जगह पर इमरजेंसी वार्ड, बट आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। आदमी क्या कर सकता है, अपने लिए सिर्फ एक इमरजेंसी फंड बना सकता है। कॉलेजेस में जाते हो, इमरजेंसी एक रूम बनाया जाता है जहाँ पर जो है भूकंप वगैरह से बचने के लिए, कोई बाहरी आपदा आ जाए उससे बचने के लिए, बट आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। तो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, और वहाँ पर अब इमरजेंसी फंड क्रिएट कब, इमरजेंसी कब, जब आपके बाइक में टंकी में पेट्रोल खत्म होता है तब इमरजेंसी लगता है। जब कोई गवर्नमेंट के पास कोई बहुत ज़रूरी काम आता है तब इमरजेंसी ऑयल यूज होता है पेट्रोल पंप से। जब कोई मरीज बहुत सीरियस होता है तब उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है। जब किसी कॉलेज में बाहरी आपदा आती तब उस इमरजेंसी रूम में जाते हैं, बाकी नहीं जाते, और कोशिश करते हैं कि ना जाना पड़े तो ही ज़्यादा बेहतर है। तो आप भी एक ऐसा इमरजेंसी क्रिएट कर दो, इमरजेंसी मनी क्रिएट करो, जहाँ पर बहुत इमरजेंसी पड़े तब भले जाना पड़े कि किसी ज़िंदगी जीने और मरने का सवाल हो, बट जब तब तक उसमें भी ना जाओ जब तक कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ना हो। तो कोई इमरजेंसी फंड सबसे पहले खुद को देना स्टार्ट करो। अमीर आदमी होते हैं सबसे पहले खुद को इमरजेंसी देते हैं, इमरजेंसी फंड देते हैं, खुद को एक सैलरी देते हैं, बाद में किसी दूसरे को सैलरी देते हैं, बाद में कोई अन्य खर्चे होते हैं, दूध का खर्चा, बिजली का बिल, रहने का, खाने का, सिलेंडर का, ये सारी चीज़ें बाद में मैनेज करो, पहले खुद को बिल दो। जब खुद को देने के, और जब आप अपने आप को बाद में देते हो तो आपके लिए पैसे ही नहीं बचते हैं और आप उतने पैसे में कंफर्टेबल बने रहते हो। तो खुद को आज से खुद को एक जो है सैलरी देना स्टार्ट करो। कमेंट में जाओ, बताओ कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। 3 नंबर पे क्या था, लग्जरी चीज़ों से बचो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लग्जरी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। लग्जरी चीज़ से कब हम कहते हैं, जब कोई हमारा फ्रेंड, हम ये लग्जरी चीज़ें खरीदने का शौक़ हमें जब आता है जब हम अपने औकात से ज़्यादा दोस्त बनाते हैं। हमें दोस्ती उनके पैसे से नहीं बल्कि उनके पैसे से नहीं बल्कि उनके जो है रहन सहन से, विचार भाव से करनी चाहिए, उनके सक्सेस से करनी चाहिए, ना कि उनसे पैसे से। फ्रेंडशिप जब आप उनके पैसे से करते हो तब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अमीर आदमी से फ्रेंडशिप करता है तब क्या करता है, उसके समान गजेट्स खरीदने की एक इच्छा उस गरीब आदमी के अंदर उत्पन्न होती है जो कि उसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। अगर इस परिभाषा से सहमत है तो भी कमेंट्स करना, वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझना है। हमें किसी भी अगर अमीर आदमी से, और दोस्ती आप कब करते हो, दोस्ती आप तब करते हो जब आपके विचार मेलजोल खाते हैं, आपके विचार, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका सिस्टम्स, आपका खाने का तरीका सारे मेल खाते हैं, तब आपकी फ्रेंडशिप होती है। और उस फ्रेंडशिप तब होती है, और उस फ्रेंडशिप को चलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ईमानदारी की, ठीक है। बट जो दोस्ती जो है पैसे पे डिपेंड्स होती है वो दोस्ती कभी नहीं चलती, और वो दोस्ती बर्बादी की तरफ आपको लेकर के जाती है, क्योंकि उसकी तरीके से आपको भी किसी न किसी दिन जीने का मन करेगा। उस दिन आप जितने भी अपनी इमरजेंसी फंड होगा सब कुछ ख़त्म कर दोगे। तो आप कोशिश करिए, अमीर लोगों से दोस्ती करो तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो, ना कि उनके जैसा खर्चा करने की और उनके जैसे ऐशो आराम करने की। जब उनकी जितनी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाए तब उनके जैसा बनने की कोशिश करो, लग्जरी आइटम्स खरीदो तब जा करके, ठीक। फाइनेंशियल बुद्धि सेट करें। फाइनेंशियल बुद्धि क्या होती है आपको पता है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। एक नया आदमी को अगर एक मैच ग्राउंड में उतार दिया जाए, क्रिकेट ग्राउंड में उतार दिया जाए और उससे कहा जाए चलो गेंद खेलो, और एक ट्रेंड आदमी को बॉल फेंकने के लिए लगा दिया जाए पिच पर, क्या होगा, मात्र 2 से 3 बॉल में वो आउट हो जाएगा। हो सकता है पहले बॉल पर ही आउट हो जाए। एक अनट्रेंड आदमी को साइकिल पर बैठा दिया जाए और धक्का दे दिया कि जाओ चलाओ, थोड़ी दूर जा करके गिर पड़ेगा। एक अनट्रेंड आदमी को 4 व्हीलर पर बैठा दिया जाए और कहा इसको चलाओ, वो कुछ नहीं करेगा, कहीं ठोंक देगा,
ठीक है, स्पीड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होता है, अनट्रेंड सिस्टम आपको बर्बादी की तरफ लेकर के जाता है। आपको अपने दिमाग को फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाना होगा, अपने दिमाग को कुछ अपना हिस्सा अपने दिमाग को देना है उससे सीखने के लिए किस तरीके से हमें फाइनेंशियल बुद्धि बनानी है। तो आपको सीखना पड़ेगा पहले। जब आप सीखते हैं सेविंग के रूल्स क्या होते हैं, यही रूल्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दिमाग को काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जब आप अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाते हो तो आप वो सब कुछ कर पाते हो जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इसका विशेष पॉइंट पर आपको ख्याल रखना है कि आपको अपने दिमाग को हमेशा स्ट्रांग बनाना है। फाइनेंशियल के सिस्टम में अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आपको अपने दिमाग को एक स्ट्रांग सिस्टम बनाना है, जिससे कि क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उसको फेस कर पाए और उस प्रॉब्लम से निकलने का तरीका खोज पाए। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से हमें अपने आप को मेंटेन करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है आपका दिमाग। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, उनका बिजनेस बैठ गया, उनका बिजनेस बंद हो गया। प्रॉब्लम्स क्या थी, वहाँ पर उनके पास फाइनेंशियल बुद्धि नहीं थी, जिसकी वजह से उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर पे क्या आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्या आता है, सेविंग डे बाय डे स्केल अप नॉट डाउन। इसका मतलब क्या होता है, आपको दिन प्रतिदिन अपनी सेविंग को बढ़ाना है। जिस तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है उस तरीके से आप अपनी सेविंग को बढ़ाना है आपको। ठीक है, जिस तरीके से एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है उस तरीके से आपकी सेविंग भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके पेड़ पौधों में ग्रोथ धीरे धीरे होती है उस तरीके से भी आपको अपनी सेविंग को धीरे धीरे बढ़ाना है, जिससे कि क्या होगा, जितनी भी आप धीरे धीरे सेविंग बढ़ाओगे और आपके पास पैसे की कमी महसूस होगी आपको, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाने के चक्कर में पड़ोगे और कहाँ से पैसे आए, कहाँ से पैसे, आपका दिमाग जो सोचना चालू करेगा और उसके बारे में सोल्यूशन आपका दिमाग आपको ला करके देता रहेगा। अच्छा सोल्यूशन मिले तब वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो पैसे को जो है आपकी सेविंग को हमेशा डे बाय डे, अगर आपकी सेविंग डे बाय डे है तो डे बाय डे, वरना जो मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर तो हो ही नहीं सकता यार, मंथ बाय मंथ ही आपको अपनी सेविंग को इंक्रीज करना है, ना कि उसे कम करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने इस महीने में 1000 रुपीज़ जो है अपने जो है बैंक अकाउंट में डाले और जो नेक्स्ट मंथ में क्या करता है मैं 900 या 800 डाल देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमेशा आपको अपनी सेविंग को स्केल अप करना है, ना कि डाउन करना। और हाँ, ये जो है सिस्टम कम से कम आपका 20% आपका जो है सेविंग होनी चाहिए। बट देखिए, गवर्नमेंट भी आपको जो है 10% सेविंग देती है पीएफ के तौर पे। पीएफ के तौर पे गवर्नमेंट भी 10% इमरजेंसी फंड आपके लिए क्रिएट करती है। टेंशन उसको है, गवर्नमेंट को, बट आपको अपने लिए नहीं है। तो आप अपने लिए कम से कम 20% नहीं कर सकते, तो सैलरी का 10% तो सेविंग आपको करना है। ठीक है, अगर 10% आप अपनी सैलरी का सेविंग करते हो तो 1 ईयर के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है और उस बहुत बड़े अमाउंट को 10 से 12 हज़ार रुपये को कहीं किसी भी वेबसाइट क्रिएट करके कहीं भी ऑनलाइन सिस्टम पे लगा करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। मिलता हूँ फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।